अविश्वसनीय एथलीट, एक सफल बिजनेसमैन और फुटबॉल की दुनिया का ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम क्रिस्टियानो रोनाल्डो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। दुनिया भर में अगर किसी भी युवा से फेमस स्पोर्ट्स पर्सन का नाम पूछा जाए तो वो रोनाल्डो ही कहेगा। तो आपके साथ आज हम डिकोड करेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो की विनिंग स्ट्रेटेजी, कैसे ये आम लड़का अपने सपनों को पूरा करते करते दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्समैन बन चुका है। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप भी किसी खेल या किसी करियर के सपने को पूरा करने के लिए रोनाल्डो से सीख ले सकते हैं। पर इस सबसे पहले रोनाल्डो की बैक स्टोरी। दुनिया के सबसे मशहूर और सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी का बचपन इसके बिल्कुल विपरीत शुरू हुआ था। पोर्चुगल मदेरा के आइलैंड में जन्मे रोनाल्डो का बचपन बहुत गरीबी में बीता। अपने 3 भाई बहनों के बीच पले रोनाल्डो को स्पोर्ट से लगाव हो चुका था। रोनाल्डो का मन पढ़ाई में नहीं लगता था और बचपन से ही फुटबॉल उनको अपनी तरफ खींचने लगा था। अपने पिता की शराब की लत और घर की आर्थिक स्थिति देख उन्होंने निर्णय लिया कि वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बनेंगे। ये निर्णय बड़ा था, पर घर की आर्थिक तंगी देखकर रोनाल्डो की मां ने भी स्कूल छोड़कर फुटबॉल जारी रखने के उनके निर्णय पर हामी भरी। युवा रोनाल्डो बिना फुटबॉल और किट के भी पैशन के साथ खेलता रहा और कबाड़ या बॉटल से खेलकर अपना फुटवर्क बेहतर करता रहा। जहां आम बच्चे 2 घंटे फुटबॉल ट्रेनिंग करते, वही रोनाल्डो स्कूल छोड़ने के बाद 10 घंटे प्रैक्टिस करने लगा। शरीर से दुबले पतले रोनाल्डो का टैलेंट बढ़ता रहा और अपने समर्पण और मेहनत से वो 10 साल की छोटी उम्र में अपने आइलैंड का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बन चुका था। यहीं से शुरू हुई रोनाल्डो की ग्रेटेस्ट बनने की कहानी, जिसने आज दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में अपना नाम सबसे ऊपर कर दिया है। तो चलिए आपको बताते हैं वो 4 फैक्टर्स जिसने रोनाल्डो को खेल जगत का बेताज बादशाह बना दिया। साथ ही आपको बताएंगे कि आप भी किस तरह इन स्ट्रेटेजीज को अपनी जिंदगी में लाकर नई ऊंचाइयां छू सकते हैं। पहला फैक्टर है सैक्रिफाइस टू अचीव बिग। हम अक्सर सुनते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यही बात रोनाल्डो को बचपन से ही पता चल गई थी। उनके टैलेंट की खबर जब आइलैंड के बाहर पहुंची तो स्पोर्टिंग लिस्बन क्लब ने उन्हें पोर्चुगल आने का न्योता दिया। 11 साल के रोनाल्डो के लिए अपना घर परिवार छोड़ना मुश्किल था, जहां उनका परिवार उनके जाने से दुखी था और रोनाल्डो को भी नई जगह में सेटल होने में परेशानी होती। वही रोनाल्डो ने इस चैलेंज को स्वीकार किया और अपने सर्वश्रेष्ठ बनने के सपने को पूरा करने की चाह ने उन्हें ये कठोर निर्णय लेने की ताकत दी। 2002 में रोनाल्डो को उनकी मेहनत और लगन से उनका पहला प्रोफेशनल मैच खेलने का मौका मिला और बाद में स्पोर्टिंग क्लब के लिए खेलते हुए उनके 2 गोलों ने उनको दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड तक पहुंचाया और तब से ही उनके नाम का शोर गूंजने लगा। रोनाल्डो की तरह ही आम युवाओं को सेक्रीफाइस की ताकत पर गौर करना चाहिए, चाहे वो सेक्रीफाइस आलस से का हो या घर में मिलते कंफर्ट का। खेल या करियर में आगे बढ़ने के लिए स्किल्स के साथ साथ लगन होना काफी जरूरी है। इंडिया में न्यू एज टेक्नोलॉजी के समय में हर काम उंगलियों में हो रहा है, जिससे हम अपने कंफर्ट जोन में ही रहने लगे हैं, पर बड़ी सफलताओं के लिए बड़े बलिदान देने पड़ सकते हैं। दूसरा फैक्टर है गॉड लाइक सेल्फ बिलीफ। रोनाल्डो का जन्म ही अपने आप में एक करिश्मे जैसा रहा, जहां उनकी मां चौथे बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थी और डॉक्टरों के मनाने के बाद ही उन्होंने रोनाल्डो को जन्म दिया। वही रोनाल्डो बचपन से जान चुके थे कि वो कुछ स्पेशल है, पर उन्हें शिखर तक पहुंचने के लिए बाकियों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अपने सर्वश्रेष्ठ बनने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने जहां स्कूल छोड़ा, वहीं अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं आने दी। उन्होंने बचपन से ही मान लिया था कि वो ही दुनिया के बेस्ट फुटबॉलर हैं, इसलिए वो अपनी ट्रेनिंग के दायरे को बढ़ाते रहे और किसी भी आम खिलाड़ी से 2 गुना समय प्रैक्टिस में बिताते। रोनाल्डो का यह आत्मविश्वास काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि रोनाल्डो का अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानना तब से जारी हो चुका था जब आर्थिक तंगी के कारण उनके पास प्रैक्टिस करने के लिए एक फुटबॉल का भी इंतजाम नहीं हो पाता था। रोनाल्डो के ये सेल्फ बिलीफ का ही चमत्कार था कि 2003 में वो मैनचेस्टर यूनाइटेड में शामिल होने वाले पहले पुर्तगाली खिलाड़ी बने और 2009 में मैनचेस्टर यूनाइटेड से 14 मिलियन यूरो के वर्ल्ड रिकॉर्ड ट्रांसफर फीस के साथ रियल मैड्रिड में शामिल हुए, जिसने दुनिया को उनकी मार्केट वैल्यू से चौंका दिया। इंडिया में भी कई युवा काफी टैलेंटेड होते हैं और काफी मेहनती भी, लेकिन बहुत कम युवा ही अपने सेल्फ बिलीफ पर ध्यान दे पाते हैं। पहले तो युवा अपने पैशन को पहचान ही नहीं पाते हैं और पीयर प्रेशर और फैमिली की आशाओं के बीच किसी भी करियर की तरफ जाते हुए दिखते हैं। पर कुछ युवा अगर अपने पैशन को समझ भी ले तो इंडिया की कॉम्पिटिटिव सिनेरियो में वो अपने सेल्फ बिलीफ को कम कर देते हैं। युवाओं को विराट कोहली जैसे खिलाड़ी से प्रेरणा लेनी चाहिए, जो सेल्फ बिलीफ के कारण ही दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बने हैं। वहीं आज के मुश्किल समय और टफ कंपटीशन के बावजूद भी यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ी आर्थिक तंगी और विषम परिस्थितियों के बीच से होते हुए आज क्रिकेट जगत में बड़ा नाम बनते जा रहे हैं। सेल्फ बिलीफ आपको किसी भी करियर के शिखर तक पहुंचाने का एक जरूरी हथियार है। तीसरा फैक्टर है डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन। रोनाल्डो अपने करियर के 20 साल बाद भी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में आज तक बने हुए हैं।
शुरुआती शोहरत आने के बाद भी 39 साल के रोनाल्डो की मार्केट वैल्यू आज भी सबसे ज्यादा है। इसलिए उन्हें सऊदी अरेबिया के क्लब अल नसर ने 2022 के अंत में 200 मिलियन यूरोस के अविश्वसनीय ऑफर पर साइन किया था। तो क्यों रोनाल्डो आज तक शिखर पर बने हुए हैं? इसका कारण है उनका अनुशासन और समर्पण। रोनाल्डो इस उम्र में भी बचपन के अपने नियम को नहीं भूले, जिसमें वो सबसे पहले प्रैक्टिस में आते और सबके बाद ही निकलते। अपने करियर में रोनाल्डो नई नई स्किल्स को डेवलप करते रहे। अपनी फुटबॉलिंग स्किल को परफेक्ट करने के अलावा रोनाल्डो ने इंजरी प्रिवेंशन, शॉर्ट स्प्रिंट जैसी अनेक बारीकियों में ध्यान दिया ताकि वो बेस्ट बन सके। उन्होंने अपनी फिटनेस पर काफी ध्यान दिया। 19 साल की उम्र से ही अपनी पूरी डाइट के स्टैंडर्ड्स काफी सख्त कर दिए और जिम में लगातार मेहनत कर अपने शरीर को एक स्पोर्ट्स एथलीट के परफेक्ट शेप में ढाल दिया। उनकी फिटनेस को देखकर उनके जुवेंटस क्लब के साथियों ने भी उनसे प्रेरणा लेकर नई तरीके से अपनी फिटनेस प्लान की। कई बार बैलोन डियोर और बेस्ट फुटबॉलर का खिताब जीतने और अपनी आलीशान जिंदगी के बाद भी उन्होंने अपनी ट्रेनिंग रिजीम में कभी कमी नहीं आने दी, बल्कि ये जानने के बाद कि विपक्षी टीम उनकी चालें समझने लगी है, वो चकमा देने के लिए नई स्किल सीखने के लिए और प्रेरित हुए। आज के समय में डिस्ट्रैक्शन के बीच किसी के लिए भी डिसिप्लिन रहना मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन हमको सीखना होगा कि बिना डिसिप्लिन के लंबी रेस जीती नहीं जा सकती। आपको किसी भी क्षेत्र में अगर सफलता पानी है तो अपना पूरा समर्पण देना होगा। साथ ही आपको फिटनेस, वर्क एथिक्स और स्किल डेवलपमेंट में सुधार लाने के लिए काफी डिसिप्लिन होना पड़ेगा। हमारे बीच जैवलिन थ्रो के ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा इसका अच्छा उदाहरण है। नीरज ने भी शीर्ष पर पहुंचने और बने रहने के लिए पूरा समर्पण दिखाया है। चाहे उनकी डाइट हो या उनकी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस, नीरज किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ते हैं और इसलिए वो हर स्पर्धा में अव्वल साबित हुए हैं। चौथा फैक्टर है टॉप मार्केटिंग स्किल्स। ये तो आप सबको मालूम है कि रोनाल्डो दुनिया के महानतम फुटबॉल खिलाड़ियों में अपना नाम दर्ज कर चुके हैं, पर फुटबॉल के अलावा भी पूरी दुनिया जानना चाहती है कि फील्ड के बाद रोनाल्डो क्या करते हैं, क्या खाते हैं या कौन सी गाड़ी चलाते हैं। ये सब इसलिए है क्योंकि वो अपने आप को दुनिया भर में एक शानदार मार्केटर या सेल्समैन के रूप में साबित कर चुके हैं। वो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा चलता फिरता ब्रांड बना चुके हैं। उनकी सोशल मीडिया में किसी भी पर्सनैलिटी से ज्यादा फैन फॉलोइंग है। उनकी शानदार फिटनेस और उनका समर्पण खेल से बाहर के लोगों का भी अपनी तरफ ध्यान खींचता है। नाइकी, कोका कोला, अमेरिकन टूरिस्टर जैसे बड़े ब्रांड्स उनके इस इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल कर अपनी कमाई बढ़ाना चाहते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की नेटवर्थ $1 बिलियन से भी ज्यादा की है। उनके पास नाइकी की लाइफ टाइम डील से लेकर CR7 ब्रांड का एक विशाल साम्राज्य है, जिसमें क्लोथिंग, परफ्यूम्स, होटल्स और जिम जैसे एक से एक ब्रांड्स की लाइन लगी हुई है। CR7 उनका पर्सनल ब्रांड है, जिसमें रोनाल्डो के स्टाइल और उनके कैरेक्टर की छाप छोड़ी गई है, जिससे फैंस इस ब्रांड की तरफ आकर्षित होते हैं। इनका रेवेन्यू करीब $850 मिलियन तक का है। रोनाल्डो की असीम शोहरत और कमाई उनके फुटबॉलिंग स्किल्स के अलावा लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कला से बनी है। तो आम युवाओं को भी मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझना चाहिए। अगर आपकी खेल, क्राफ्ट या टेक्निकल स्किल्स शानदार हैं, तो आप अपनी स्किल्स को सही से मार्केट कर अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। आपको अपनी स्किल्स पर ध्यान देना होगा, फिर उसके बाद अपने टैलेंट और पोटेंशियल को शोकेस कर आप भी काफी अच्छी करियर ग्रोथ कर सकते हैं, जिससे आपकी कमाई में भी काफी इजाफा होना तय है। इंडिया में करोड़ों युवा भी रोनाल्डो की सक्सेस स्ट्रेटेजी से ये खास बातें सीख सकते हैं। पर इससे पहले वीडियो को करें लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि हम आपके लिए कई और सक्सेस स्टोरीज डिकोड करके ला सके। रोनाल्डो का संघर्ष और उनकी सफलता एक बात पर ही इशारा करती है, वो है समर्पण। खेल के प्रति उनके समर्पण ने ही उन्हें फिट, अनुशासित और बदलाव लाने के लिए उन्हें प्रेरित रखा है। अगर आप भी अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में अपनी सफलता के नए आयाम तय करना चाहते हैं, तो आपको सारा ध्यान समर्पित होकर उस एक स्किल पर केंद्रित करना होगा। बिजनेस के क्षेत्र में रितेश अग्रवाल युवाओं में एक अच्छा उदाहरण है, जिन्होंने 17 साल की उम्र से ही अपना ध्यान अपने आइडिया को सक्सेसफुल बनाने में लगा दिया और वो आज दुनिया के सबसे युवा अरबपतियों में से एक हैं। साथ ही ये भी गौर करें कि आपको इस रास्ते में कई मुश्किलें आ सकती हैं, पर आपको निराशा से लड़ते हुए अपने लक्ष्य की ओर काम करते रहना पड़ेगा, तभी सफलता की चाबी आपके पास आएगी। जैसे कि पैरा आर्चर शीतल देवी, ये युवा खिलाड़ी ने तमाम मुश्किलें और विषम परिस्थितियों से लड़कर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ पैरा आर्चर साबित कर दिया है। तो रोनाल्डो की अपार सफलता को जानकर आप भी अपनी जिंदगी में उनके इस सक्सेस मंत्र का करें इस्तेमाल और बताएं कि आगे हम किसकी विनिंग स्ट्रेटेजी को करें सिंप्लीफाई।